84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। उसमें है 9 लाख जलचर हैं, जल में रहने वाले 9 लाख हैं। 10 लाख पक्षी हैं और 11 लाख कृमि हैं, कीट हैं, कीड़े हैं, कीट पतंगे। 23 लाख पशु हैं और 27 लाख स्थावर हैं, जिनको कहते हैं वृक्ष स्थावर के रूप में, और 4 लाख मनुष्य योनियां हैं। इतना सब कुछ होने पर कोई प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य योनि, कर्म योनि और मनुष्यात के अतिरिक्त मनुष्य योनि, कर्म योनि और मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सब योनियां भोग योनि हैं। अब कर्म योनि किसे कहते हैं और भोग योनि किसे कहते हैं? जो पिछला आदिष्ट भोगने के लिए ही नहीं अपितु नया कुछ करने के लिए भी स्वतंत्र है, उसको कहते हैं मनुष्य योनि। आप अपना पीछे का तो काट ही रहे हैं, आगे भी कुछ अपना नया कुछ कर सकते हैं, पर जो भोग योनि है, मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग ही भोग रहे हैं, नया कुछ नहीं कर सकते। और मानव ऐसा है कि अपना भोग भी भोग लेता है और नया अपना प्रारब्ध भी रच लेता है। अभी तो मैंने जो किया है वो जन्म में भोग लिया, कर लिया, और आगे भी मुझे कुछ करना है। तो कहते हैं कि भोग योनि उसे कहते हैं जो केवल पिछले भोग समाप्त करने के लिए शरीर धारण करते हैं, जैसे कि जितने भी स्थावर हैं, जंगम हैं, कीट हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, जितने भी मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं वो सिर्फ भोग ही भोग रहे हैं। उन्होंने जो कुछ किया तो उसको वो अभिदंड के रूप में प्रायश्चित कर रहे हैं। ऊंट है, भेड़िया है, गधा है, और भी जितने भी हैं मनुष्य के अतिरिक्त। पर मनुष्य में क्या है, जो आगे का भी बना ले और पीछे का भी भोग ले। तो यद्यपि मनुष्य के अतिरिक्त योनि को भी उसके कर्म का फल मिलता है, परंतु अव्यवस्थित रूप से, किसी को थोड़ा और किसी को अधिक और किसी को बिल्कुल नहीं। अब कोई कहे कि मनुष्य के अतिरिक्त जो भोग योनियां हैं उसको कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे एक बैल ने किसी मनुष्य को मार दिया। अभी बैल कौन सी योनि है? ये बैल भोग योनि है, अपना पीछे का काट रहा है और इसने किसी व्यक्ति को मार दिया। बैल मारने वाले को, जिसने बैल को मारा, उसने बैल को 10-15 लाठी मार दिया और चला गया। मनुष्य तो मर गया, बैल ने मारा, मनुष्य मर गया, और जिसके घर से मरा उसने उसको थोड़ी बहुत लाठी मार दी। और एक है, एक भैंसे ने किसी मनुष्य को मार दिया और मनुष्य मर गया, भैंसा भाग गया, ये उसको बिल्कुल भी दंड नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि जो भोग योनियां हैं वो जब कोई गलतियां करती हैं तो उनको कोई दंड मिलता है या नहीं मिलता है? तो उनको मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, और बिल्कुल पूरी तरीके से मिल जाता है। जैसे एक मनुष्य ने भैंस को मारने वाले को, गाय को मारने वाले को थोड़ी बहुत 2-4 लाठियां मारेगा, क्या करेगा? चला जाएगा। और एक भैंस ने किसी व्यक्ति को मारा और वो भाग गया, तो उसको तो कुछ दंड नहीं मिला। एक ने मारा तो बैल को 2-4-6 लाठी खानी पड़ी, और दूसरी किसी मनुष्य को मारा और वो भाग गया, तो उसको तो कुछ भी दंड नहीं मिला। और एक मान लीजिए किसी व्यक्ति को, एक सैनिक को घोड़ा ने लात मार दी, घुड़सवार को लात मार दी, और घुड़सवार ने उसको शूट कर दिया, उसको मार डाला, उसको गोली मार दी।
तो उसको पूरी तरह से मार दिया, और एक व्यक्ति को मारा तो उसने बैल को ही लाठी मारी, उसको थोड़ा सा दंड मिला। दूसरे को मारा तो वो मार के भाग गया, उसको कोई दंड नहीं मिला। और तीसरे घोड़े ने किसी सैनिक को मारा तो उसने उसको शूट कर दिया, उसको पूरा दंड मिला। तो दंड मिलता भी है और दंड नहीं भी मिलता है। पर मनुष्य ऐसा है जो यहाँ का भी कर लेगा और पीछे का भी कर लेगा। आगे अपना जो आ रहा है उसको भी बना लेगा और पीछे जो है उसको भी भोग लेगा। मनुष्य और पशु पक्षी में, स्थावर में, जलचर में, कीट में अंतर क्या है? विवेक, सोचने समझने की शक्ति। मनुष्य वाणी से वेद पाठ कर सकता है, जप कर सकता है, उपदेश दे सकता है, परनिंदा भी कर सकता है, भगवान के गुण भी गा सकता है, भगवान का कीर्तन भी कर सकता है, भगवान की कथा भी सुना सकता है, कानों से भगवान की कथा सुन भी सकता है, आंखों से भगवान के दर्शन भी कर सकता है, हाथों से भगवान की सेवा भी कर सकता है, पैरों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा भी कर सकता है, तीर्थों में भी जा सकता है। और इसके बिल्कुल विपरीत देखें कि बिल्कुल पशु जैसा आचरण करना है तो आंखों से दूसरे का अनहित ही देखे, भगवान के दर्शन ना करे, संसार को ही देखे, कानों से भगवान की कथा ना सुने, संसार को ही सुनता रहे, मुंह से कभी परनिंदा ही करता रहे, भगवान की कभी कथा ना कही, हाथों से सदा दूसरों का अनहित ही करता रहे। और करना चाहे तो कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। वही हाथ सफल हैं जो भगवान की सेवा में लगे, नहीं तो हाथ होने से क्या फायदा। वही कान सफल हैं जो भगवान की कथा सुन सके, कीर्तन सुन सके। वही आंख सफल है जो भगवान का दर्शन कर सके। वही नासिका सफल है जो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध ले सके। वही मुख उत्तम है जो भगवान के लगाए हुए भोग को ग्रहण कर सके, प्रसाद पा सके। अन्यथा दुनिया में पाने को और भी कई चीजें हैं, सुनने को और भी कई चीजें हैं, देखने को और भी कई चीजें हैं, सोचा भगवान का कथा सकते हैं, कहीं और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे मानिए आप बाजार गए और बाजार से आप एक चाकू लेके आए कि चलिए इसको ले चलते हैं और अपने घर में सब्जी काटने के काम में आएगा, और उसको आपने सब्जी काटना तो छोड़ दिया और उससे अपना हाथ ही काट लिया, तो उसमें गलती किसकी है? आपकी। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मन है आपके पास, इसको भगवान में लगा दोगे तो मुक्ति का साधन है, संसार में लगा दोगे तो बंधन का कारण है, आसक्ति हो जाएगी, यहीं रह जाएंगे। तो सारी चीज आपके पास हैं, पर आपको खुद को सोचना है कि आपको करना क्या है। ये शरीर मिला है, परोपकार में लगा दो, भक्ति में लगा दो, समाज सेवा में लगा दो, अच्छे काम में लगा दो। नहीं लगाओगे तो बुरे काम में खुद ब खुद लग जाएगा। आप खेत में कुछ मत बोइए, कोई फसल खेत में मत बोइए, उसमें कूड़ा उग जाएगा, कुछ ना कुछ उग जाएगा जो आपके काम का नहीं होगा। इसलिए आप सदमार्ग पे नहीं चलेंगे। किसी व्यक्ति को दूध पीना सिखाया जाता है, शराब पीना कोई नहीं सिखाता, वो अपने आप सीख जाता है। कथा कहना, प्रवचन कहना, भगवान की कीर्तन बताना, ये सिखाया जाता है। और संसार की चुगली करना, संसार को देखना, संसार में क्या क्या हो रहा है, ये कोई सिखाता है? व्यक्ति स्वयं से सीख जाएगा। आप अगर सही नहीं है और सही रास्ते पे नहीं चल रहे तो गलत पे अपने आप चल जाएंगे। इसलिए अच्छे पे चलेंगे तो अच्छा मिलेगा और आपकी आत्मा का उद्धार होगा। और यही मानव का धर्म है कि मनुष्य जीवन मिला है तो उत्तम कर्म करें जिससे हमको सद्गति की प्राप्ति हो और शरीर रह जाए, इच्छाएं ना रहें, यही मोक्ष है। और शरीर मर गया
इच्छाएं नहीं मरी, यही महाराज बंधन का कारण है। शरीर को मरने से पहले अपनी इच्छाओं को मार दो, यही मोक्ष है। कि शरीर है स्वस्थ, परीक्षा कोई नहीं है, ये आपका मोक्ष है। और शरीर तो नहीं रहा, पर इच्छाएं बहुत हैं, अभी बहुत कुछ करना है। भोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, कहते हैं कि जिसकी तृष्णाएं बड़ी बड़ी हैं वही व्यक्ति शास्त्र की दृष्टि में दरिद्र है। तो हमको उत्तम से उत्तम कार्य करना चाहिए। जय श्री राम।